पार्ट 3। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करई कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठि करियो पहिचानी, साधु तेन होई न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इससे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयम मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों से में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महु जीव विचारी। तात कबहु महि जानी अनाथा, करहिं कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सुना सुखु, मोहु पर रघुबीर। कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विचारी, फिरहित काहि न होई दुखारी।
एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, बावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्षणीय शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊ पुनि तैवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीति जात निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम कमल पद लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरण में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतई समुझावा, साम दाम भय दे भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। त्रिंधरी ओट कहती बे देही, सुमरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बनवा दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। असमन समझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से सभी कमलिनी खिल सकती हैं क्या। जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही अपने मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आन ही मोही, अधम लिलज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। अरे अधम, निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपु ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परशु बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, जय सिया राम। जय सिया राम।